अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज की हम इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज वेरिएबल एंड हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल, यानी वेरिएबल है क्या और हम उस वेरिएबल को कैसे बनाते हैं और फिर उसको कैसे यूज़ करते हैं। सही है। तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ यहाँ पर। वेरिएबल बेसिकली हम डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी का डेटा स्टोर करूंगा ना, टेम्परेरी यानी रन टाइम पर किसी का डेटा स्टोर करता हूँ। एक तो डेटा स्टोर करने के लिए हम डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हैं, वो आगे की बात है। लेकिन ये रन टाइम, जब मेरी एप्लीकेशन चल रही है और मैं कोई किसी किस्म का डेटा स्टोर करना चाहता हूँ रैम के अंदर, तो फिर मैं क्या करूँगा एक वेरिएबल के अंदर उसका डेटा स्टोर करूंगा, गेट करूंगा, फिर उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करूंगा। और वेरिएबल कहाँ पर डेटा स्टोर करेगा? रैम के अंदर। अब वेरिएबल बेसिकली हमें पता चल गया कि डेटा स्टोर करेगा रैम के अंदर। अब ये रैम के अंदर डेटा कैसे स्टोर करता है, ये आपने बेसिकली देखा होगा कि कंप्यूटर के अंदर रैम होते हैं, लैपटॉप के अंदर ये एक रैम है और ये कंप्यूटर है। ये एक डेटा टाइप है, ये वेरिएबल है, ये हम आगे अभी हम पढ़ेंगे ना। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये 5 का डेटा स्टोर करना है रैम के अंदर, मैंने उसको वेरिएबल में डाल दिया। अब वेरिएबल कहाँ, वेरिएबल क्या करेगा, एक जगह क्रिएट करेगा, अपने साइज का एक जगह क्रिएट करेगा रैम के अंदर, एक मखसूस जगह में, यानी किसी भी लोकेशन में, किसी भी जगह में, रैम के अंदर किसी भी जगह में, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, किसी भी जगह में। और उस जगह का कोई ना कोई एड्रेस होगा, उस जगह को कोई ना कोई लोकेशन होगा, उसको हम एड्रेस बोलते हैं। सही है। तो वहाँ पर ये अपने लिए जगह, यानी जगह घेरेगा रैम के अंदर। तो ये जगह जो घेरेगा, साइज जो घेरेगा, कितना घेरेगा, वो डिपेंड करता है इसके डेटा टाइप पर। यानी मैं इसको बताऊंगा कि आपके अंदर जो डेटा आएगा वो इस टाइप का आएगा, तो पहले मैं उस टाइप का जगह घेरूंगा, उस टाइप रैम के अंदर उस टाइप के लिए जगह घेरूंगा। तो ये डेटा टाइप मैं पहले डिफाइन करूंगा और उसको बताऊंगा कि मैं वेरिएबल में रैम के अंदर बताऊंगा कि आपने जगह घेरनी है इस डेटा के लिए, और वो कितनी जगह घेरेगा डेटा टाइप के पर डिपेंड करता है। अगर मैं इंट, अब आप थोड़ी ये डेटा टाइप्स के बस 2 3 4 5 जो मेन है उसके साइज को ज़हन में बिठा लें। यानी फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंट डेटा टाइप वेरिएबल बनाता हूँ, तो इंट जो जगह घेरता है रैम के अंदर, वो कितने घेरेगा, वो घेरता है 4 बाइट्स। तो वो रैम, जब मैं वेरिएबल बनाऊंगा इन टाइप का, तो वो रैम के अंदर आ जाएगा, किसी भी लोकेशन के अंदर वो उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, और उस लोकेशन में वो 4 बाइट का साइज घेर लेगा बस। अगर मैं उसको उतने साइज का डेटा दूं या ना भी दूं, छोटा दूं उस साइज से छोटा डेटा दूं, तब भी वो 4 साइज का 4 बिट का साइज रैम के अंदर डिक्लेयर करेगा, बनाएगा। तो कैसे बनाएगा, यहाँ पर देखें, एक जगह उसने बना ली, उसका कोई ना कोई एड्रेस है, और इसका नेम तो होगा ना, तो इसका नेम जो होगा वो वेरिएबल वाला नेम होगा, और इसके अंदर 5 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। सही है, यहाँ से 5 आकर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। फिर जब मैं गेट करूँगा, उसका नेम होगा, तो मैं उसको बताऊंगा कि इस नेम वाला वेरिएबल है और इसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो मुझे दे दे। तो ये एक ओवरव्यू हो गया कि रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है। कोई ना कोई लोकेशन घेरता है, कोई ना कोई जगह ले लेता है रैम के अंदर, और वो जगह कितना घेरेगा वो डिपेंड करता है डेटा टाइप। अगर इंट है 4 बाइट का लेगा, अगर डबल है तो 8 बाइट का जगह घेरेगा, अगर डेसिमल है तो फिर भी 8 बाइट का जगह घेरेगा, क्योंकि उसकी साइज इतनी है। अगर स्ट्रिंग है तो फिर भी 4 बाइट्स का लेगा, अगर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर 1 बिट का जगह घेरेगा। सही है। तो इस तरह डिपेंड करता है। तो अब हम प्रोग्राम के अंदर जाते हैं, यानी कैसे हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल। मैंने आपको बता दिया कि वेरिएबल डेटा स्टोर करता है, और ओवरव्यू में था कि मेमोरी के अंदर किस तरह डेटा स्टोर करता है। तो अब P1 ये मैंने पहले से वो बनाया हुआ था जब हम फर्स्ट लेक्चर कर रहे थे।
अब जब हम वेरिएबल बनाएंगे उसके लिए तीन चीज़ें की ज़रूरत है। फर्स्ट, मैं उसको बताऊंगा कि आपके अंदर जो डेटा आएगा वो किस टाइप का होगा, यानी डेटा टाइप बताऊंगा। डेटा टाइप कितने टाइप्स के हैं? मेनली 4 टाइप्स के हैं। सी शार्प के अंदर बहुत सारे हैं। मेनली मैंने आपको बता दिया था, डबल भी है, डेसिमल भी है, फ्लोट भी है और कैरेक्टर भी है, इंट भी है, बाइट भी है। सही है, ये मेन डेटा टाइप्स आप याद रख लें। अब कौन कौन सी तीन चीज़ें बताऊंगा। पहली चीज़ मैं बताऊंगा डेटा टाइप बताऊंगा, फिर वेरिएबल का कोई ना कोई मैं नेम रखूंगा, कोई भी रख सकता हूँ, यूजर डिफाइंड है, लेकिन उसके लिए वेरिएबल के नेम के लिए 4 रूल्स हैं। रूल्स ऑफ वेरिएबल, रूल्स ऑफ वेरिएबल नेम, यानी वेरिएबल के नेम हम रखेंगे लेकिन 4 रूल को ध्यान में रखते हुए। फर्स्ट रूल जो है वो है कि हमारा जो नाम होगा वो कीवर्ड्स नहीं होगा, कीवर्ड नहीं होगा। यानी नॉट कीवर्ड। अगर कीवर्ड क्या है, यानी सी शार्प के अंदर जो बिल्ट इन है, पहले से बनाई गई हैं, उनका कोई ना कोई नेम है। फॉर एग्जांपल ये कंसोल है। अब ये कंसोल क्या है? कंसोल एक क्लास है। सही है, ये मैंने पहले बताया था। लेकिन ये एक किस्म का कीवर्ड है। मैं किसी भी वेरिएबल का नाम कंसोल नहीं रख सकता इस तरह सी बड़ा ओ एन, लेकिन हाँ कंसोल रख सकता हूँ। अगर मैं सी को छोटा कर लूँ तो फिर कंसोल रखता हूँ, क्योंकि सी को छोटा कर लूँ, फिर अगर मैं किसी वेरिएबल का नेम रखता हूँ तो फिर छोटे सी वाला किसी कोई वेरिएबल कोई कीवर्ड नहीं है, तो इसलिए वो क्या है, वो मैं वेरिएबल रख सकता हूँ। वो मैं वेरिएबल रख सकता हूँ क्योंकि वो नॉट कीवर्ड। हमने ख्याल रखना है कि हमारा जो वेरिएबल का नेम होगा वो हम ऐसा रखेंगे कि वो कीवर्ड में ना हो बस। सही है। दूसरा है कि फर्स्ट लेटर ऑलवेज जो होगा वो अल्फाबेट होगा और लेटर, यानी पहला जो लेटर होगा वो या तो ए बी सी ए टू जेड इसमें कोई होगा, या फिर अल्फाबेट और हाइफन, ये वाला है, ये जो मैंने सैंपल लगा लिया, या तो ये होगा और या ए टू जेड इसमें कोई ना कोई अल्फाबेट होगा। यानी हम वेरिएबल का जो नेम बनाएंगे उसका फर्स्ट लेटर 1 नहीं हो सकता, कोई सैंपल नहीं हो सकता। तो सिर्फ और सिर्फ अगर फर्स्ट लेटर हमने रखना है तो हमने ये भी ख्याल रखना है कीवर्ड नहीं होगा और उसका फर्स्ट लेटर अल्फाबेट होगा या फिर ये सैंपल होगा हाइफन। और थर्ड, हम कोई भी सैंपल यूज नहीं कर सकते, ओनली नो सैंपल्स एक्सेप्ट हाइफन। हाइफन के अलावा हम कोई भी सैंपल यूज नहीं कर सकते। हाइफन के अलावा हम कोई भी सैंपल यूज नहीं कर सकते अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त। ये हो गया थर्ड। अब आएगा फोर में क्या है, अगर हमने एक दफा किसी वेरिएबल का नाम रख दिया है तो दोबारा उस वेरिएबल का नाम हम दोबारा किसी वेरिएबल में नहीं रख सकते। यानी जो वेरिएबल मैंने बना लिया है और उसका कोई नाम मैंने रख दिया है, फॉर एग्जांपल नंबर NUMBER नंबर, अब दोबारा मैं उस नेम का वेरिएबल नहीं बना सकता।
नॉट एरर डिफाइन यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल बना लिया है इंट ए, सही है। अब मैं दोबारा वेरिएबल बनाता हूँ इंट, लेकिन उसको मैं नाम ए नहीं दे सकता। इसका कोई भी अंदर डेटा स्टोर करते हैं ए, मैं उसको दोबारा नहीं, एक दफा मैंने किसी वेरिएबल कोई वेरिएबल बना लिया है और उसका नाम मैंने ए रख दिया है, बस अब मैं उसको दोबारा कोई दूसरा नाम दूंगा, वही नाम मैं नहीं दे सकता, सही है। तो ये 4 रूल्स आपको ज़हन में रखने हैं। कोई कीवर्ड नहीं होगा, फर्स्ट लेटर ऑलवेज लेटर होगा या हाइफन हो सकता है, और हम कोई भी सैंपल यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ हाइफन, और ऑलरेडी डिफाइंड जो होंगे, ऑलरेडी डिफाइंड वेरिएबल को भी हम यूज़ नहीं कर सकते, सही है। ऑलरेडी डिफाइंड वेरिएबल यानी ऑलरेडी डिफाइंड वेरिएबल का मतलब ये है कि एक दफ़ा मैंने वेरिएबल बना लिया, उसका कोई नाम रख लिया, अब वो दोबारा नाम मैं यूज़ कर सकता हूँ, यानी डिक्लेयर के वक्त, यानी किसी और कोई और डेटा टाइप बनाता हूँ तो उसका नेम वो वही नहीं रख सकते, वही नहीं रख सकता, सही है। अब ये मुझे एरर दे रहा है, एरर कौन सा दे रहा है, रेंडमली, ये एरर ये दे रहा है कि हम इस टाइप का वेरिएबल नहीं बना सकते क्योंकि ए ऑलरेडी डिफाइंड है। अगर मैं ए भी करता हूँ फिर ये एरर नहीं देगा क्योंकि ए बी जो है ये दूसरा वेरिएबल बन गया है। अब मैंने आपको बताया था कंसोल वाला, यानी कीवर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं कंसोल यूज़ करता हूँ तो ये कंसोल पर मुझे एरर देगा, वहाँ पर एरर दे दिया इसने। The variable console is assigned but its value is never used. इसकी वैल्यू कभी भी यूज नहीं हो सकती क्योंकि जो सी शार्प का कंसोल बैकग्राउंड है, इन्वायरमेंट है, वो कंसोल को एज ए क्लास समझता है और मैं उस क्लास का मैं वेरिएबल नहीं बना सकता। ये मैंने कीवर्ड यूज कर लिया है, लेकिन अगर मैं ये जो सी शार्प है केस सेंसिटिव है, यानी अल्फ़ाबेट्स अगर कैपिटल हो स्मॉल हो इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। अगर मैं सी छोटा लिख लूँ तो फिर ये वेरिएबल असाइन हो सकता है। अब ये क्या है, द वेरिएबल कंसोल इज असाइंड बट इट्स वैल्यू नेवर यूज। ये कंसोल जो है ये भी एक किस्म का क्या है, ये भी एक किस्म का कीवर्ड है। अगर मैं सिर्फ डबल ई लिख लूँ, अब ये वेरिएबल बन गया है कंसोल, ये भी एक वेरिएबल बन गया है। फॉर एग्जांपल मैं कंसोल यूज करता हूँ, कंसोल एक क्लास है, डॉट राइट लाइन क्लास। अब ये क्या एरर देता है या नहीं, देख लें। यानी मैंने आपको ये बताया कि हम कीवर्ड नहीं यूज कर सकते अपने वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते वक्त बस, और बाकी भी हम, अब ये क्या कह रहा है 8888 ये इसने डिस्प्ले कर है, यानी ये वेरिएबल बना हुआ है लेकिन फिर भी कंसोल है, लेकिन कंसोल का सी छोटा है, तो ये जो कंसोल है ये कोई कीवर्ड नहीं है। जब ये कीवर्ड नहीं होगा और कीवर्ड नहीं है, पहले रूल को भी सेटिस्फाई करता है, दूसरा रूल फर्स्ट लेटर ऑलवेज अल्फाबेट और हाइफन, दूसरे रूल को भी सेटिस्फाई करता है। अगर मैं दूसरे रूल को चेंज करता हूँ 4 लिखता हूँ, अब मैं दूसरे रूल को चेंज करता हूँ 5 लिखता हूँ, एक एरर दे रहा है, सही है। यानी फर्स्ट लेटर ऑलवेज अल्फाबेट और हाइफन, अगर मैं हाइफन लिख लूँ तब ये एरर नहीं दे रहा। हाँ एरर यहाँ दे रहा है क्योंकि कंसोल का नाम है, वही वेरिएबल मैं यूज़ करना चाहता हूँ, सही है। अब मैं हाइफन भी दे सकता हूँ, हाइफन के अलावा भी दे सकता हूँ, ठीक है। पहला रूल भी सेटिस्फाई, दूसरा रूल, और नो सिंबल एक्सेप्ट। अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा सिंबल यूज़ करता हूँ @ वाला एरर देगा। देख लें, ये देख लें एरर दे रहा है।
सही है, ये एरर दे रहा है क्योंकि हम सैंपल यूज नहीं कर सकते। अगर मैं बीच में सैंपल यूज करूं ये फिर भी एरर दे रहा है। बाद में लास्ट में फिर भी सैंपल मैं यूज नहीं कर सकता कोई भी हाइफन के अलावा। ये स्टेरिक मैंने लगा दिया, ये भी सैंपल हम यूज नहीं कर सकते, चाहे एट द रेट है चाहे वो एट द रेट नहीं है। लेकिन ये पहले मैंने जो एट द रेट लगा ये हमें एरर नहीं दे रहा था। ये इसलिए एरर नहीं दे रहा था कि ये पहले जो मैंने लगाया है ये कोई और चीज़ एक्सेप्ट करे, ये हम बाद में पढ़ेंगे। सही है, तो हम एट द रेट यूज नहीं कर सकते, वो उसको फिर भी देखें एरर नहीं दे रहा है कि मैंने तो एट द रेट कंसोल वाला वेरिएबल बनाया और यूज किया है सिर्फ कंसोल वाला, यानी कंसोल वाला ही वेरिएबल बना है, वो एट द रेट को बिल्कुल उसको यूज करता भी नहीं है। सही है, उसके अंदर डायरेक्ट तो ये हम सैंपल हम यूज नहीं कर सकते, बस कोई भी सैंपल हम यूज नहीं करते। हाँ, नंबर बाद में यूज कर सकते हैं 56 76, लेकिन पहले यूज नहीं कर सकते। और ऑलरेडी डिफाइंड को मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ और दोबारा बना दूँ तो ये हमें एरर दे रहा है क्योंकि नॉट ऑलरेडी डिफाइंड, ये पहले से डिफाइंड है, तो मैं इस वेरिएबल का दूसरा नाम रखूँगा, यानी ऑलरेडी डिफाइंड नेम को मैं यूज़ नहीं कर सकता। अब हमने रूल्स भी पढ़ लिए, यानी नेम कैसे रखेंगे, तो 3 है। मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त किस किस का ख्याल है, पहले मैं डेटा टाइप यूज़ करूँगा, यानी डेटा टाइप बताऊँगा कौन सा डेटा आपके अंदर आएगा, फिर उसका कोई ना कोई नेम होगा, ये कंसोल उसका नेम है, और फिर इसके अंदर डेटा असाइन करूँगा उस पार्टिकुलर यानी डेटा टाइप के मुताबिक डेटा असाइन करूँगा। अगर मैं इंट के अंदर डबल कोट्स वाला डेटा असाइन करता हूँ तो ये नहीं देगा, एरर देगा। ये एरर इसलिए देगा क्योंकि मैंने डेटा टाइप इसको डिफाइन किया है इंट वाला और डेटा इसको मैं स्ट्रिंग वाला दे रहा हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो डेटा टाइप दिया है वही डेटा मैं इसको असाइन करूँगा। सही है, स्ट्रिंग बनाऊंगा तो अब एरर नहीं देगा। सही है, तो ये है वेरिएबल डिक्लेयर। असल में वेरिएबल डिक्लेयर जो है, यानी एक होता है वेरिएबल डिक्लेयर और वेरिएबल असाइन, यहाँ पर दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं। आप अलहदा भी कर सकते हैं। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट नाम का, ये क्या होगा, मेमोरी रैम के अंदर जाएगा, इंट टाइप का यानी 4 बाइट्स का जगह घेर लेगा रैम के अंदर, और उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा और नाम उस वेरिएबल का नाम होगा। फिर कहीं पर भी यहाँ इस लाइन के बाद मैं इसको नाम देता हूँ ये वाला डेटा। अब मैंने नाम को डेटा असाइन किया है, ये जो है डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, सही है, और ये है इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। सही है, अब दोनों काम इकट्ठे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। और ये टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट को ख़त्म करने के लिए जब हमें पता चले कि हमारी स्टेटमेंट बस मुकम्मल हो गई, तब हमने ये सेमीकोलन का ये भी लगाना है। सही है, सेमीकोलन। ओके, तो ये है डिक्लेयरिंग और ये है इनिशियलाइजिंग। अब यूज़ करने का तरीका क्या होगा, यूज़ कहीं भी यूज़ करता हूँ, बस सिर्फ ए अगर मैं लिख लूँ तो इसका मतलब ये है कि ए वेरिएबल को मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर जो डेटा आएगा पड़ा हुआ है वो वहाँ पर आ जाएगा। कंसोल डॉट राइट लाइन के को मैंने आपको बताया था कि कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर जो भी मैं लिखूँगा वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, मैं नाम को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो फिर मैं डबल कोट्स के अंदर नाम नहीं लिखूंगा, डबल कोट्स के अंदर जो मैं लिखूंगा वो एज स्ट्रिंग लेगा और वो उसको एज इट इज प्रिंट कर लेगा। लेकिन नाम मैं वेरिएबल यूज करता हूँ, नाम ये क्या करेगा, कंसोल यानी एनवायरनमेंट पर ये प्रिंट करेगा नाम को। नाम के अंदर नाम वेरिएबल है और उसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है 899888999। सही है, अब मेन चीज
अब मैंने आपको बताया था कि इंट का भी स्ट्रिंग का भी मैंने आपको एग्जांपल दे दी है केयर। अब केयर मैं इसका नाम भी रखता हूँ केयर। केयर नहीं रख सकता क्योंकि ये कीवर्ड है, केयर कीवर्ड है, मैंने कीवर्ड नहीं रख सकता, तो मैं एस लगाता हूँ। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ ए या एक अल्फाबेट लिखूंगा, एक लेटर लिखूंगा, या ए बी सी होगा या 1 2 होगा या सिंबल होगा। सही है, इसको भी मैं एज इट इज प्रिंट कर सकता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन। सही है, प्रिंट करने का तरीका वही है। तो इंट का वेरिएबल मैंने आपको बना दिया है, इसका स्ट्रिंग का कैरेक्टर का भी बना दिया है। फ्लोट, अब फ्लोट है और इसका फ्लोट मैं एफ बड़ा लिखता हूँ, लेकिन एफ जब मैं बड़ा लिखूंगा तो फिर ये कीवर्ड नहीं है कि कहाँ पर भी। तो इसके अंदर मैं क्या स्टोर करूँगा, डेसिमल वाले पॉइंट स्टोर करूँगा। अगर मैंने सिर्फ इंटीजर स्टोर कर लिया है तो फिर ये 4 जो प्रिंट करेगा वो 4.0000 कर लेगा। तो मैं ये 99 करता हूँ। और अगर मैं इंट के अंदर ये इंट का वेरिएबल है, इसके अंदर डेसिमल पॉइंट स्टोर होते हैं, मुझे एरर देगा, ये मुझे एरर दे रहा है। सही है, और ये मुझे एरर नहीं देगा। 99। और अब ये फ्लोट का जब मैं वेरिएबल बनाऊंगा उसके साथ एट द एंड भी मैं एफ लिखूंगा, ये मेन चीज है, एफ लिखूंगा। और अगर मैं डबल का बनाऊंगा, डबल का ये भी डेसिमल वाले पॉइंट स्टोर करता है, और ये एरर दे रहा है, एरर अब दे देगा, नहीं दे रहा, लेकिन इसके साथ भी मैंने डी लिखना है। सो फ्लोट के अंदर भी मैंने एफ लिखना है और डबल के अंदर भी लिखना है। और मैं डेसिमल, एक डेसिमल, डबल का क्या काम था, वो भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं डेसिमल वाले, लेकिन वो उसकी जो पॉइंट के अंदर, पॉइंट के बाद उसकी रेंज बढ़ जाती है। सही है, वो रेंज बढ़ा देगा, पॉइंट के बाद जो वो रेंज बढ़ा देगा डेसिमल पे। यानी डेसिमल के अंदर हम पॉइंट वाला डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसमें अंदर हम पॉइंट वाला बहुत बड़ा डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन डेसिमल के अंदर, डबल के अंदर और डेसिमल के अंदर हम इंटीजर वाला डेटा भी स्टोर कर सकते हैं बहुत बड़ा, और पॉइंट वाला भी स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं और पॉइंट वाला भी स्टोर कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने लगाना है ई। लीटर ऑफ डबल कैन नॉट बी कन्वर्ट, ये हमें एरर भी दे रहा है, ठीक है, इस तरह एरर पर। इसके साथ मैंने एम लिखना है, सही। और अगर सिर्फ पॉइंट वाला वैल्यू देता हूँ तो ये है इसकी, यानी डेसिमल के साथ मुझे लास्ट में एम लिखना है, और डबल वाले के साथ में मुझे क्या लिखना है, और उसके अंदर मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन डेसिमल ये डेसिमल वाला पॉइंट करेगा, कंसोल में मुझे दिखाएगा, देखते हैं कैसे दिखाता है ये। देखें, डेसिमल वाला पॉइंट हम दिखा रहा है, यानी फ्लोट के अंदर मैं डेसिमल वाला पॉइंट, डेसिमल वाला वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन उसकी रेंज कम होती है। डबल के अंदर उसकी रेंज बहुत ज़्यादा हो जाती है, पॉइंट के बाद भी उसकी रेंज ज़्यादा हो जाती है। लेकिन डेसिमल के अंदर मैं बहुत बड़ी इंटीजर वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूँ और बहुत बड़ी पॉइंट वाली वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूँ। और एट द एंड मुझे एम लगाना है और फ्लोट के साथ एफ लगाना है और डबल के साथ हमने नहीं लगाना। सही है, तो ये हम बेसिकली ये हम बाद में यूज़ करेंगे जब हमारा टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और हम फिलहाल अभी तक हमने ये यूज़ नहीं किया, लेकिन जब हम बड़े प्रोजेक्ट पर जाएंगे तो फिर ये इसका यूज़ भी आता है। कोई भी चीज़ ऐसे फजूल में नहीं बनी होती। तो ये मेन डेटा टाइप्स हैं। अब एक बाइट का डेटा टाइप था। बाइट क्या था
कि वो 0 से लेकर 255 के अंदर डेटा स्टोर करता है। अब मैं बाइट को एज वाली नेम देता हूँ और इसके अंदर मैं नेगेटिव वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। नहीं, मुझे एरर दे, नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ 0 स्टोर कर सकता हूँ और 255 और उसके अंदर दरमियान जितनी भी वैल्यूज आ सकती है। 56 भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन 58 जब स्टोर करूँगा तो ये मुझे एरर देगा क्योंकि ये इसके रेंज से ज़्यादा हो गई है। सही है, ये इसकी रेंज से ज़्यादा हो गया है। और 255 भी स्टोर कर सकता हूँ, ये इसकी लास्ट रेंज है। सही है, तो एज के लिए हम बेसिकली ये बाइट वाला जहाँ हमें पता चल जाए कि हमारा जो डेटा है वो उसकी रेंज जो है वो कम है, बहुत तो 200 तक है, तो हम वहाँ पर बाइट यूज़ करेंगे। मेमोरी में जगह कम लेना, फिर अगर इससे ज़्यादा डेटा है भी नहीं तो फिर कम ले। सही है। अब एक है अनसाइंड डेटा टाइप। अब इंट के अंदर आ जाएं, ये पॉजिटिव भी स्टोर कर सकता है, नेगेटिव भी स्टोर कर सकता है। ये देखिए, अगर मैं नेगेटिव लगा लूँ तो ये -7 भी स्टोर करेगा। सही है। अब एक होता है साइंड डेटा टाइप और अनसाइंड डेटा टाइप। साइंड का मतलब क्या है, यानी वो साइंड डेटा टाइप के अंदर जो हम डेटा स्टोर करेंगे उसके साथ कोई ना कोई साइंड होगा। जब पॉजिटिव डेटा के साथ साइंड तो नहीं होता, नेगेटिव वालों के साथ होता है। नेगेटिव वालों के साथ साइंड होता है, यानी नेगेटिव वालों के साथ साइंड होता है। तो जब मैं साइंड डेटा टाइप यूज़ करूँगा तो उसके अंदर मैं पॉजिटिव वैल्यू डेटा स्टोर कर सकता हूँ और नेगेटिव वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। यानी साइंड वाला डेटा भी स्टोर करेगा और साइंड किसके साथ आता है, नेगेटिव वैल्यू। अब ये जितने भी है, ये इंट जो है ये साइंड डेटा टाइप है। ये क्यों साइंड है, क्योंकि इसके अंदर मैं साइंड वाला डेटा भी स्टोर कर सकता हूँ। मैंने 7 भी मैंने स्टोर किया है, लेकिन अनसाइंड डेटा टाइप ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डेटा स्टोर करेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइंड ओनली साइंड स्टोर नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेटा। अनसाइंड स्टोर ओनली पॉजिटिव डेटा। अनसाइन जो होगा ना वो कहेगा कि मुझे सिर्फ बगैर साइन वाला डेटा दो, तो बगैर साइन वाला डेटा जो है वो 0 है और प्लस है, प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर। अब अनसाइन डेटा टाइप मैं बनाऊंगा कैसे, इंट के सामने इंट से पहले यू लिख लें। किस तरह, यहाँ पर देख लें यू इंट। अब ये अनसाइंड बन गया है। अब इसको मैं num2 देता हूँ क्योंकि num1 मैंने ऑलरेडी डिफाइंड है, तो num2 में मैं इसको देता हूँ 0। ये मुझे एरर नहीं दे रहा। अगर मैं नेगेटिव कुछ ना कुछ 9, ये पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करता है, नेगेटिव वैल्यू ये स्टोर नहीं करेगा। क्यों स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि अब मैंने इसको पहले से बता दिया है कि आपके अंदर जो डेटा आएगा वो साइंड होगा, यानी उसके साथ अनसाइंड होगा, उसके साथ कोई ना कोई साइन नहीं होगा। अब ये जो डेटा आ रहा है ये तो साइंड है और ये साइंड वाले डेटा को स्टोर नहीं करेगा, ये ओनली पॉजिटिव और 0 को स्टोर करेगा। और दूसरी बात, आगे पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करेगा। अब यहाँ पर आ जाए, मैंने आपको पिक दिखाई थी, ये देखें इंट नेगेटिव वाली वैल्यू भी स्टोर कर सकता है और पॉजिटिव वाली वैल्यू भी स्टोर कर सकता है। सही है, और 0 भी स्टोर कर सकता है। उनके अंदर जितनी भी वैल्यू आ सकती है वो सारे स्टोर कर सकती है। इसकी रेंज बताई गई है। अब यू इंट ये ओनली अनसाइंड डेटा
स्टोर करेगा, यानी नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। 0 से लेकर अब इसकी रेंज भी बढ़ जाएगी, क्योंकि यू इंट और इंट जगह तो वो 4 बाइट का घेरेगा, लेकिन अब उसकी रेंज पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा हो गई है। बाइट के अंदर जब हम एस बाइट लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, साइंड बन जाएगा। फिर वो नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकेगा और पॉजिटिव भी स्टोर कर सके। अब एक बाइट के अंदर मैं नेगेटिव नहीं कर सकता, ये एरर दे रहा है। लेकिन अगर मैं एस बाइट लिख लूँ, एज 2 लिख लूँ, अब मैं ना 66 स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अब ये पॉजिटिव, इसकी रेंज 255 नहीं रहेगी, 128 रहेगी, और नेगेटिव में 128 रहेगी। ये देख लें, अब इसकी रेंज उस तरह कम हो जाएगी। लेकिन इसके साथ मैं यू नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी अनसाइंड, इसका डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही अनसाइंड है। सही है, क्यों अनसाइंड है? क्योंकि ये 0 स्टोर कर सकता है, नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। तो अनसाइंड मैं इंट के साथ लगा सकता हूँ, यहाँ पर बताएंगे सिर्फ इंट के साथ लगा सकता हूँ। और शार्ट के अंदर जो है, ये भी एक किस्म का डेटा टाइप है। अब यहाँ से बहुत सारे डेटा टाइप है। आपने मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ मेन जो है वो मैंने आपको बता दी है। डेसिमल वाले ये भी हम डीप में जब जाएंगे फिर यूज़ करते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया है। सही है, ये बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता है, डेसिमल, डबल। सही है। अब शॉर्ट के अंदर ये क्या है, इंटीजर स्टोर करेगा, लेकिन इसकी क्या है, इंटीजर वाली रेंज इससे भी कम है। अब हमें अगर कोई हमारे पास डेटा हो इंटीजर वाला, हमें पता हो कि हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 हो सकती है, तो फिर मैं उसके लिए शॉर्ट डेटा टाइप यूज़ कर लूँगा। जब हमें पता हो कि मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है और ज़्यादा वैल्यू कितनी आ सकती है। लेकिन अगर सैलरी की बात कर लें तो सैलरी तो 1 लाख तक जा सकती है ना, तो फिर उसके लिए शॉर्ट हम यूज़ नहीं करेंगे, इंट यूज़ करेंगे। और फिर जब हमें पता चल जाए कि हमारा सैलरी बहुत बड़ी हो सकती है, तो फिर हम डबल और डेसिमल की तरफ जाएंगे। सही है। तो और इंट में तो हम पॉइंट वाली वैल्यू भी स्टोर नहीं कर सकते, तो फिर पॉइंट वाली वैल्यू भी हम इंट भी सैलरी के लिए नहीं रखेंगे, क्योंकि सैलरी हमारी जब हम इजी पैसा में कोई ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे पास आ जाते थे 200 पॉइंट समथिंग आ जाते हैं। तो इंट तो पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, तो हम उसके लिए फिर भी कोई दूसरा डेटा टाइप भी ढूंढेंगे। सही है, ये हमारे रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है। अब शॉर्ट के अंदर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, लेकिन यू लिख लेंगे तो वो 0 से लेकर ओनली पॉजिटिव। तो आज मैंने आपको हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल, उसके रूल्स और इनिशियलाइजिंग भी बता दिया। ये डिक्लेयर है, ये ओनली इनिशियलाइजिंग है, और सारा किस तरह लिखेंगे, पहले उसके डेटा टाइप लिखेंगे, फिर उसके वेरिएबल नेम लिखेंगे, और फिर अगर आप सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, डेटा बाद में दे दें तो कोई बात नहीं, उस वक्त भी दे सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। और उसको मैंने सिंपली यूज़ किया है, कंसोल में उसको डिस्प्ले किया है, सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर नहीं, सिर्फ और सिर्फ उस ब्रैकेट के अंदर। ओके, तो अल्लाह हाफिज़।